हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो यार इस पीपीटी में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारा फूड है वो कैसे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है और कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है, वो हम सारा कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। ये इसका मतलब टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ लेते हैं यार, क्या मतलब उसके ग्रुप्स कौन से होते हैं, कैटेगराइज कैसे किया जाता है, और फूड क्लासिफिकेशन जो प्रोसेसिंग के बेस पे किया जाता है वो क्या क्या है, और लास्ट में इसका क्या है कंक्लूजन। तो चलो पहले इसका पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। फूड क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड। वही सिंपली यार की सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है किसका, फूड का। और किस बेस पे, किस कैटेगरी के बेस पे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसके, मतलब कैटेगराइज करने के, उसको न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है उसके अंदर, सोर्सेज क्या क्या है, मतलब कहाँ से लिया गया है वो, प्रोसेसिंग मेथड्स क्या क्या है, कैसे बनाया गया है, कलनरी एप्लीकेशन क्या क्या है उसकी, मतलब रसोई की क्या एप्लीकेशन क्या क्या है उसकी। तो इस बेस पे उसको क्या क्लासीफाई किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं बेसिक फूड ग्रुप्स होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। कैटेगराइज है फूड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल्स एंड रोल्स इन ह्यूमन हेल्थ। मतलब उनका ह्यूमन हेल्थ में रोल क्या है और न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है उसकी, इसको मतलब क्या बोलते हैं इसकी बेसिक फूड ग्रुप्स। अभी कौन कौन से होते हैं यार, ये पढ़ लेते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो चलो अब इनको अलग अलग से डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये। तो पहला क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हम ये मेनली क्या होता है यार, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना हमारा, जो सबसे बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। जैसे हम मीठा शुगर वगैरह खाते हैं ना, ठीक है, तो उस समय एकदम से हम एनर्जाइज सा फील करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट से जा रहे होते हैं, हमारे कार्ब्स जा रहे होते हैं हमारे शरीर के अंदर। और ये मिलता कहाँ से हमें, राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए यार, लेguमिन्स हो गए जो फलियां होती हैं, ठीक है। तो इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। उसके आगे क्या आता है हमारे पास, प्रोटीन्स। अब ये क्या है यार, हमारे शरीर में जो टिश्यूज हैं, मान लो उसको कोई डैमेज हो गए हैं वो, उनकी रिपेयर में, बॉडी की ग्रोथ में, इस चीज में सब ये प्रोटीन यूज होते हैं। अभी मिलते कहाँ कहाँ से हमें, मीट हो गया, फिश एग्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, फलियां होगी, नट्स होगी। वैसे दाल वगैरह एक्सेट्रा से इनसे ज्यादा मिलता है मीट वगैरह, और मतलब अवॉइड करना चाहिए, हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं होता। बट वैसे आपको अगर दालें वगैरह इनमें, सोयाबीन वगैरह हो गया, इनमें बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है हमें। उसके बाद आता है हमारे पास फैट्स। अब ये क्या होता है, अब कहते हैं कई बंदे कि मोटे हैं, कुछ बंदे मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं। वो रीजन इसका क्या होता है कि उनकी बॉडी क्या होती है, फैट को स्टोर कर रही होती है। तो जो हाँ, और फैट को, सॉरी, एनर्जी को स्टोर कर रही होती है, और किस कहाँ पे करती है वो, फैट के अंदर। तो तभी उनका फैट ज्यादा बढ़ जाता है। अब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तभी उनकी बॉडी जो एनर्जी है उसको स्टोर कर देते हो फैट के रूप में। तो ये फैट हमें मिलता किसकी चीज से है, किन किन चीजों में पाया जाता है फैट, ऑयल्स हो गया, बटर हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गए, जो भी हमारा तला चिकना वगैरह हुआ ना, सब चीजें उनमें हमें फैट मिलता है। उसके बाद क्या आता है, वाइटामिन। अब ये, सॉरी, हाँ, वाइटामिन क्या है, ये जो बायोकेमिकल फंक्शन है हमारे बॉडी के, उनके लिए मतलब मेन होते हैं। और ये मिलते कहाँ होते हैं, क्या क्या है इनके एग्जांपल, विटामिन ए बी सी डी के फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, और होल ग्रेन में पाए जाते हैं, जो अनाज होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ यार, उसके लिए सॉरी, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा सा मतलब धीरे करूँ, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ही उसके ऊपर लगी हुई है स्लाइड, ठीक है। इसमें क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं यार, जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसमें, बॉडीली फंक्शन में। अभी कौन कौन से होते हैं, ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली। अब मिनरल्स होते हैं कौन कौन से, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, आयरन हो गया, मैग्नीशियम एटसेट्रा हो गया, लीफी ग्रीन्स हो गए, ये इसके ऊपर आ गया भाई, इसके नीचे भी है कुछ, ठीक है। हाँ, तो ये होता है भाई, मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा फूड ग्रुप वाटर, ठीक है। अब वाटर तो किसके लिए यूज होता है, हमारे हाइड्रेशन के लिए, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ठीक करने के लिए, और डाइजेशन के लिए। अब ये एग्जांपल क्या है, जैसे पानी पी लिया हमने, ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए, 3-4 लीटर पानी डेली पीना ही चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इनसे भी हमें क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है जिसके अंदर। जैसे तरबूज वगैरह हो गया और एप्पल वगैरह हो गया, इनमें मतलब वाटर कंटेंट होता ही होता है, ठीक है। तो ये इन सब से भी हमें वाटर कंटेंट मिलता है बॉडी को, ठीक है। अब आते हैं हमारे फूड कैटेगराइज बाय सोर्सेज, ठीक है। अब सोर्स के, जैसे हमें अब फूड मिलता कहाँ कहाँ से, एक तो हमें एनिमल्स से मिल सकता है हमें, ठीक है, एक प्लांट से मिल सकता है हमें, तो ये दो कैटेगरी होगी। अब प्लांट्स का हमें पता ही है यार, जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सारे प्लांट्स बेस्ड हो गए, ठीक है। और जो भी एनिमल्स हो गया या डेयरी प्रोडक्ट हो गए, दूध वगैरह हो गया या मांस, मछली वगैरह हो गए, एग्स हो गए, ये हमें सारे क्या है, ये एनिमल्स बेस्ड फूड्स हो गए हैं। उसके बाद आता है फूड क्लासिफिकेशन बाय प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के बेस पे भी हम फूड को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें क्या आता है, एक तो होता है हमारा कि
फ्रेश फूड होता है, बिल्कुल ही फ्रेश फूड होता है, ताजा खाना जिसको आता है। एक होता है प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड होता है जिसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग के साथ बनाया जाता है, ठीक है। एक होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के साथ बनाया हो, जो फैक्ट्रीज वगैरह से बन के आता है। तो चलो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम सेपरेटली। पहले आता है हमारा फ्रेश फूड। अब जो भी फूड है जो बिल्कुल उसके नेचुरल स्टेट में ही है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेश फूड। जैसे फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। आज के बेनिफिट्स क्या है, ये हमें क्या होता है कि हायर न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेसिंग में प्रोसेस्ड फूड। अब ये क्या होता है, ये थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह करी हो जिसकी, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रीज वगैरह करके बनाया हो जिसको, जैसे कैंड वेजिटेबल हो गए, फ्रोजन मील्स हो गए, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। और ये हमें मतलब कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है यार, कि फटाफट से कुछ बनाना हो तो प्रोसेस्ड फूड हमने उठाया, उसको फटाफट बना लिया। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत एडेड शुगर, सॉल्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ताकि वो मतलब काफी दिन तक चल सके। तो बस ये हमें कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हेल्दी भी होता ही है, मतलब उसके जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसके कंपैरिजन में तो ये काफी ठीक होता है। उसके बाद आता है यार हमारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अब जो भी हम यार कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, शुगरी स्नैक्स वगैरह खाते हैं, ये क्या होता है, ये फैक्ट्री में बनते हैं यार, और ये किस लिए बनाए जाते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए चले हैं। और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लेवर्स डाले जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं ताकि बहुत लंबा चले। उसके बाद आता है हमारा, हाँ सॉरी, इसके हेल्थ इंप्लीकेशन क्या कहते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए भाई बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, और हमें हो सके तो इनको मिनिमम से मिनिमम यूज करना चाहिए। वैसे तो ना ही करो तो बेटर है, बट आजकल के मतलब जो चल रहा है भाई, सिस्टम चल रहा है दुनिया में, उसके हिसाब से अगर कहो तो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत कंज्यूम कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको ज्यादा यूज कंज्यूम मत करा करो। उसके बाद आता है, हाँ फिर इसका कंक्लूजन। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, जो हमने जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में देखा ही था कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किस कैसे कैटेगराइज किया है, उसके कहाँ से मिलता है, प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बेस पे भी क्लासीफाई किया जाता है, कैसे प्रोसेस करा जाए उसके बेस पे भी क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा इसका कंक्लूजन है जी। हाँ, अगर आपको पीपीटी डाउनलोड करनी है तो seminarppt.org पे जाएं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक मैं इसका दे दूंगा। और प्लीज यार हो सके तो शेयर कर दिया करो भाई वीडियो को, ठीक है। मेरे मतलब सब्सक्राइबर भी बहुत थोड़े ही हैं, व्यूज भी थोड़े ही हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब लास्ट तक आ गए होंगे तो भाई मेरे ख्याल से लास्ट तो कोई आया नहीं होगा, वैसे अगर आ गए होंगे तो भाई प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।